शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें पता है कि अगर प्लस क्यू है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, इस तरफ होता है कि नहीं? हाँ, और जब माइनस क्यू होता है तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस तरफ होता है कि नहीं? यस। तो देखो, अगर ऐसा एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, तो अगर मैं एक क्यू डाल दूं, इधर प्लस क्यू डाल दूं, तो उसका फोर्स किस तरफ लगेगा, प्लस क्यू है। और ई इस, हाँ मतलब इन द डायरेक्शन क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इस तरफ लगेगा उसका फोर्स, ये तो फोर्स था, है कि नहीं? हमने पढ़ा था ना, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ एन ई हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये तो पुराने रिकैप हो गया। अब देखो, अब हम लोग ना, मैं थ्योरी पढ़ाने के सिवा मैं जो जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, ठीक है, उनको बेसिस मान के मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा तुम लोग को। ये टॉपिक तो तुम लोग के आई थिंक एनसीईआरटी पे नहीं है। ठीक है, आई थिंक क्या मतलब है ही नहीं एनसीईआरटी पे, बस इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। मान लो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, ठीक है, करेक्ट, क्यों नहीं ड्रॉप हुआ? हाँ, माइनस 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 ऐसे करके, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा ना, प्लस से माइनस होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, अब अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं उसको फेंक दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैं इसको पकड़ के इस तरफ फेंक दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एट अ स्पीड v नॉट। ठीक है, तब क्या होगा, देखो, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सर वन डाउट, हाँ रोहित पूछो। जब मैंने ये इलेक्ट्रॉन फील्ड को फेंक दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये प्लस चार्जेस के पास जाना चाहेगा कि नहीं, तो इसलिए चाहेगा, है कि नहीं, इस तरफ जाना चाहेगा। मतलब ई क्या होता है, ई गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लस। ठीक है, रुको इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ऐसे प्लस जाना चाहेगा ये प्लस की तरफ। मान लो ये प्लस की तरफ गया और हॉराइजॉन्टल के साथ इसने बनाया थीटा। ठीक है, इसका एक वेलोसिटी भी होगा इस तरफ, अगर इस वेलोसिटी को तोड़े तो हम लोग इसको यू एक्स कंपोनेंट तोड़ सकते हैं और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं यू वाई में। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता या फिर प्लस माइनस नहीं होता तो क्या होता, वो तो ऐसे पूरा सीधा चला जाता ना, ऐसे करके, है कि नहीं? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण वो थोड़ा ऊपर से निकला, कितना ऊपर से निकला, मैं उसको वाई मान लेता हूँ। ठीक है, सर ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो।
हाँ ठीक है, देखो मैं अगर इलेक्ट्रॉन को बस ऐसे नॉर्मली फेंकता तो वो ऐसे सीधा जाता कि नहीं, ऐसे सीधा जाता। लेकिन सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऊपर क्या है, प्लस 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 है और नीचे माइनस 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 ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस के साइड जाना चाहेगा कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ प्लस के साथ जाना चाहेगा, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऊपर पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा ना, इसको मैंने मान लिया कि डिफ्लेक्शन वाई है। वाई को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन, कि कितना ऊपर से निकलेगा ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता। और थीटा क्या हो गया, थीटा तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब हम लोग का काम है कि ये कितना थीटा से बाहर निकलेगा और ये कितना वाई है उसका, जस्ट बिकॉज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग को निकालना है। ये क्वेश्चन में आया था हम लोग को। अब देखो, सर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा? देखो इलेक्ट्रिक ये प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है तुम बोलो, नीचे तरफ है ना, यस सर। है कि नहीं, ऐसा है। यस देखो यस। अ- तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस क्या, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाता है कि नहीं। यस सर। प्लस क्यू ही तो तुम्हारा, प्लस क्यू ही तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पे जाता है, प्लस क्यू ही तो तुम्हारा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो प्लस क्यू भी इस तरह मूव करेगा, लेकिन माइनस क्यू की किस तरह मूव करेगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ठीक है। अब देखो, यस सर। अगर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना तो ये फटाक से ऊपर चला जाता, ठीक है। जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो उसको थोड़ा धक्का दे रहा है कि तुम थोड़ा देर के बाद आओ, ऐसे धक्का देते देके जब इधर पहुंच गया ना, तो उसको धक्का, उसका धक्का देने का पावर घट गया है, मतलब धक्का दे दे के कम हो के वो इस उसके पास से आ गया, समझ गए अब। यस सर, मतलब हाँ इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, नहीं तो इधर ही वो चिपक जाता ना जाके प्लस में, डायरेक्ट इधर ही, है कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई है, ई तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर भी फोर्स लगाएगा एक। अब देखो, मैं अगर इसको, ये थोड़ा सा तुमको टॉपिक से आउट ऑफ लग सकता है क्योंकि ये पीवाई क्यू से ही मैं ये थ्योरी समझाऊंगा तुम लोग को। अब देखो, ये इसको मैं एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, ठीक है, इसको वाई, इसको एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, नीचे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगेगा, नीचे ही लगेगा ना, है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। अगर तुम अच्छे से देखो इसमें एक्स डायरेक्शन में कुछ फोर्स नहीं लग रहा, बस वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू ई ई, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, क्यू ई था। इसमें फोर्स किस तरफ लग रहा है, एफ वाई, इसमें क्या चार्ज है, मैंने क्या फेंका था, ई फेंका था, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई ही लिया मैंने, समझ गए ये वाला क्यों लिखा मैंने। अब अब देखो इस एफ वाई का तो मैं तोड़ सकता हूँ ना, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन, क्या होगा, ई ई, ठीक है। तो ए वाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, ई बाय एम, और एक्सीलरेशन, एक्स डायरेक्शन तो जीरो ही है क्योंकि एक्सीलरेशन बस ऊपर है ना, फोर्स भी नीचे लग, फोर्स भी वाई डायरेक्शन पे लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी बस एक्स वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स में तो कुछ फोर्स नहीं लग रहा, ये एक्स तो जीरो है। अब देखो, मैं अगर एट एक्स डायरेक्शन देखो, ठीक है, एक्स डायरेक्शन पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वी नॉट था, क्योंकि मैंने ऐसे फेंका था ना ई को, है कि नहीं।
इस पे एक्सीलरेशन कितना है, 0 है एक्स पे, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स। मान लो मैं इसका इधर से इधर तक का डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लो। तो मैं उसको इस पे इक्वेशन से मोशन लगा सकता हूँ, ये वाला एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस एक्स क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर, ये गया। तो मुझे क्या मिल गया, टी इज इक्वल टू एक्स बाय वी नॉट मिल गया। ठीक है। अब मैं अगर इन वाई डायरेक्शन देखूँ तो वाई डायरेक्शन क्या मिलेगा मुझे, वाई डायरेक्शन पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, क्योंकि हॉराइजॉन्टली मैंने फेंका था, और ए वाई तो मैंने निकाल लिया था, ई एफ बाय एम मिला। और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला ऊपर गया ना वाई, तो मैंने इसको वाई लिया था। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ये वाला यूज करूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ई एफ एम बाई टी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ई एफ एम, ये टी का वैल्यू मैं इधर इधर लाके बैठा दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू हाफ ई एफ एम एक्स बाय वी नॉट स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, इससे हमें पता क्या चला, हमें ये पता चला कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, मतलब ऐसे नहीं जाके वो ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ये डिफ्लेक्शन ही तो हो पाए। ये कितना ऊपर जाएगा ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, तुम अच्छे से देखोगे तो ई एफ एम बाय एम क्या है, ये है तुम्हारा, ई को छोड़ दो, ये है तुम्हारा चार्ज बाय मास है ना। तो अगर चार्ज बाय मास बहुत ज्यादा होगा तो ये डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, वाई देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये वाला और ई बाय एम। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ही डिफ्लेक्शन होगा अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंके तो। समझ गए, समझ गए मौलिक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन था थोड़ा। क्वेश्चन यही था कि देखो, क्वेश्चन यही था कि जब हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नॉलेज चेक किया गया था और इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी नॉलेज चेक किया गया था। ठीक है, मैंने कैसे किया, ये एक्स डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन 0 क्यों है, ये वाई पे यू ये क्यों है, ये वाला टर्म सब क्लियर है ना। मौलिक छोटा भीम, बोलो क्लियर है ना ये सब टर्म्स, क्यू 0 हुआ इस तरफ, एक्सीलरेशन क्यू उस तरफ 0 हुआ। अब देखो इसी Yes. कॉन्सेप्ट पे ना, हाँ इसी कॉन्सेप्ट पे तुम लोग को एक अलग नेक्स्ट ईयर ही तुम लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, और मैंने 3 पार्टिकल फेंके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रहा था, इधर प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 माइनस। 3 पार्टिकल थे, पार्टिकल 1 था ये वाला 1, पार्टिकल 2 था ये वाला 2, और पार्टिकल 3 था ये वाला पार्टिकल 3 था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन था कि चार्ज टू मास रेशियो किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, 1 की 2 की 3 की, ऑप्शन नंबर डी था ऑल सेम। इसमें कौन सा होगा बोलो, बोलो मौलिक या भीम। अगर समझ नहीं आया तो भी बोलो कि क्यों हो रहा है, क्यों क्या हो रहा है ये वाला। थर्ड चार्ज होगा उसमें ज्यादा होगा हाँ क्यों, क्योंकि y की वैल्यू ज्यादा है।
हाँ, y की वैल्यू ज्यादा है, और y वैल्यू ज्यादा कब होता है? जब डिस्टेंस ज्यादा होगा पॉजिटिव वाले से। नहीं, वो हाँ देखो, पॉजिटिव वाले ज्यादा हो गया, लेकिन ज्यादा डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? इसमें क्या पूछा है, चार्ज टू मास रेशियो किसमें ज्यादा है? तो अगर चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है तो उसका ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये तो देखो ना, y इज प्रोपोर्शनल टू ई बाय एम हुआ ना हम लोग का। जितना ज्यादा ई बाय एम, ये क्या है, चार्ज टू मास रेशियो ही है। तो जिसका ये ज्यादा, उसका y ज्यादा। तो इसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका हुआ है? 3 का हुआ है। 3 का y मतलब 3 का सबसे y ज्यादा है, और y ज्यादा होने का मतलब ई बाय एम इसका ज्यादा है सबसे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना अभी? अरे y की वैल्यू मतलब, हाँ, y की वैल्यू मतलब 3 की क्यों ज्यादा आई वैसे? 3 की ज्यादा आई क्योंकि इसमें ये देखो, हम लोग ने रिलेशन फाइंड कर लिया था। ये y क्या था, जितना जितना ये गैप है हॉरिजॉन्टल से ऊपर तक, और y की फॉर्मूला क्या था, हम लोग ने क्या मिला, डिराइव किया, ई हाफ इक्वल टू ई बाय एम एफ एक्स वी नॉट होल स्क्वायर। ये वाला हम लोग ने अभी डिराइव किया है कि नहीं? अब देखो, अगर ये वाला ज्यादा हुआ तो y बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। तो या फिर मैं ऐसे बोलूं कि अगर 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल में थर्ड नंबर के सबसे y ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे e बाय m किसका ज्यादा होगा? थर्ड वाले का। हाँ, थर्ड वाले का। यही यही क्वेश्चन था बस, क्योंकि ये रिलेशन हम लोग ने अभी फाइंड किया ना ऐसे। हम लोग ने ये डिफ्लेक्शन का ही फॉर्मूला फाइंड कर लिया ना, y का फॉर्मूला, कि कितना डिफ्लेक्शन होता है। ये वाला एनहांस का था। देखो, एडवांस सोच के ना इतना हार्ड समझ मत समझो, इजी है बहुत, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, अब देखो, इधर तक क्लियर है तुम लोग का? यस सर। हाँ, अब देखो, ये जो हम लोग इतना सारा एक्सपेरिमेंट्स या फिर ये सब कर रहे हैं ना, कि मैंने ई निकाला वो निकाला, मैंने एक इधर एक एजम्पशन है कि इसमें कोई ग्रेविटी नहीं था अभी तक। ठीक है, इसमें कोई ग्रेविटी नहीं था, क्योंकि मैं जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेज रहा हूँ, वो थोड़ी ना सीधा जाएगा, ग्रेविटी के कारण कि तो नीचे आएगा, है कि नहीं? ये तो पता है तुम्हें, ग्रेविटी उसको खींचना चाहेगा, तो वो नीचे आएगा। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो क्या था, ग्रेविटी, ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस था। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, तुम लोग को जब क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है, एडवांस हो या नीट में हो, उसमें हो, उसमें ग्रेविटी भी बोल देता है कि ग्रेविटी इज देयर, इट इज नॉट अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो उसमें तुम लोग का एक क्या होगा, एक ग्रेविटी का टर्म भी आ जाता है। ठीक है, तो देखो, ऐसा एक टाइप है, उसको बोलते हैं जी इफेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर वो वाले सेटअप में ग्रेविटी हुआ तो। ठीक है, ये भी पीवाई क्यू है। अब देखो, क्वेश्चन ऐसा था ना, कि इधर से प्लस 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 है, और नीचे क्या है, माइनस 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 माइनस, और इनका गैप है तुम्हारा डी। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगा बोलो? डाउनवर्ड। हाँ, डाउनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा होगा डाउनवर्ड। अब देखो, अगर मैं ऐसे, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ो, अब मैं तुम लोग को नॉर्मली पूछता हूँ। अगर मैं इधर हूँ, ठीक है, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन से इस बॉल को ऐसे फेंका, तो वो नीचे आएगा कि ऊपर ही जाता जाएगा बस?
नीचे आएगा। नीचे आएगा। नीचे क्यों आता है? ग्रेविटी के कारण। हाँ, ग्रेविटी के कारण नीचे आता है। तो मतलब इधर एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है कि नहीं? हमेशा वर्टिकली लगता है नीचे, ठीक है। तो सिमिलरली देखो, इसमें हमेशा ऐसे ग्रेविटी लगता है ना। तो इस वाले केसेस में ना, ये जो नीचे का फोर्स है ना, ई करके, ई जो होता है ना, ये कभी कभार ग्रेविटी भी काम कर देता है। मान लो मैंने इधर एक बॉल फेंका, मैं इधर हूं, मैंने एक इधर फेंका, तो ये बॉल भी ऊपर जाएगा। बॉल नहीं, मान लो चार्ज फेंका मैंने, जो ये चार्ज है, ये हमेशा ऐसे ऊपर जाता रहेगा कि नीचे भी आएगा, बोलो। नीचे भी आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इस पे नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कि नहीं? तो इस पे ग्रेविटी का काम किसने किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ग्रेविटी का काम कौन कर रहा है? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। और उसी को ही हम लोग बोलते हैं जी इफेक्टिव, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं हम लोग जी इफेक्टिव। मतलब ग्रेविटी की तरह कौन काम कर रहा है? इधर इधर ग्रेविटी की तरह कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिख देता हूँ, मतलब ई फील्ड क्या काम कर रहा है? ई फील्ड जी का काम कर रहा, ठीक है। जैसे तुम लोग ने इधर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते थे ना, इधर भी तुम सब लिख पाओगे। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन होगा ना, ये वाला एक्सेलरेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो। सर अगर पर नेगेटिव चार्ज होगा फिर तो वो ऊपर ही चले जाएगा ना, क्योंकि फोर्स ज्यादा होगी उसकी ट्रैक्शन। हाँ, ये डिपेंड करेगा तुमको, क्वेश्चन में तुमको बोल देगा कि देखो, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि देखो, अगर ऊपर चला गया तो ठीक है, वो तो चिपक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यू सच दैट इट टचेस और जस्ट मिसेस द अपर प्लेट। मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे मैंने फेंका, जस्ट मिस किया उसको ऊपर, ऐसे करके, और बाहर तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बाहर तो ऐसे तुम्हारा ग्रेविटी काम करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि अगर ऊपर चिपक गया तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना तुम्हारा, है कि नहीं? तो क्वेश्चन ही वो लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन था कि ये डब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है, पी वाई क्यू। इसमें क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ यू such that it touches the upper plate or just miss the upper plate. ये वाला ऐसे दिया हुआ था, इधर तुम्हारा प्लस 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 था, ठीक है। और ऐसे करके यू दिया था और इसका डिग्री दिया था 37 दिया था, ठीक है। और ये तुम्हारा डी था। तो चलो इसको करते हैं। मैंने अगर इसको फेंका ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ऐसे गया, जस्ट मिस किया उसको, जस्ट मिस किया, मतलब बाहर तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बाहर तो ग्रेविटी काम कर जाएगा। वो ऐसे आ गया, वो नीचे आ गया, ठीक है। तो पहले मैं उसको एक डायरेक्शन दे लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने जो ये फेंका ना, उसका सबसे मैक्सिमम हाइट कहाँ होगा? इधर, जस्ट प्लेट को टच करने से पहले। डायग्राम थोड़ी सी खराब हो गई, ये देखो, इसका ये एज मैक्सिमम हो गया। और इधर ग्रेविटी के काम कौन कर रहा है? ये ई की वजह से इसको धक्का मिल रहा है नीचे, ठीक है। और ये तुम्हारा है एक पॉजिटिव चार्ज एम और क्यू, पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस होना चाहिए। देखो, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज को ऊपर फेंका, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है ना, इसलिए उसको धक्का दे के बस इधर टच करके, वो बाहर तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए वो नीचे आ जाएगा।
ये हो गया तुम्हारा एच मैक्स। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर हम लोग को एच मैक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था बोलो? क्या था मौलिक, याद है? h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। नहीं, क्या था? यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था, है कि नहीं? लेकिन Yes. इधर क्या कर रहा है, इधर जी का रोल कौन प्ले कर रहा है? कौन प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसको नीचे धक्का दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको जी ना लिख के जी इफेक्टिव लिख लेते हैं। चलो मैं फिर से समझाता हूँ, तुम लोग को आवाज में बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। एक बॉल है, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, एक ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स हमेशा नीचे लगता है, ऐसे करके जी 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 और जी। ठीक है, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये प्लस 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 माइनस, अगर मैं इधर खड़ा हूं, मैंने बोल दिया इधर ग्रेविटी नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नीचे। मैं अगर एक प्लस क्यू जिसका मास है एम, इसको ऊपर फेंकूंगा ना, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई को क्या करेगा? धक्का देगा, क्योंकि प्लस हुआ। अगर प्लस हुआ तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा ना, तो मैं ये जो प्लस क्यू है वो तो नीचे आना चाहेगा, टुवर्ड ऐसे डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये ऊपर क्यों गया? जस्ट बिकॉज मैंने एक वेलोसिटी से उसको फेंका था, इस ऊपर गया, फिर ग्रेविटी ने, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसका काम कर दिया ग्रेविटी की तरह, फिर उसको ऐसे जस्ट टच करके ऐसे नीचे भेज दिया उसको। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो जी यूज करेंगे, इसलिए वो हो जाएगा जी इफेक्टिव। बस यही समझना था तुम लोग को। इसमें हाइट क्या दिया हुआ है? एच मैक्सिमम, जस्ट टचिंग द ग्राउंड, मतलब इसका कितना दिया था तुम लोग का क्वेश्चन में? डी दिया था, तो एच मैक्स क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और मैंने क्या फेंका था? इनिशियल वेलोसिटी यू ही था। साइन कितना दिया हुआ है? साइन 37 दिया हुआ है, और 2 जी एफ इफेक्टिव निकाल लेंगे हम लोग। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? एफ इक्वल टू क्यू ही लगता है। अगर मैं एफ को एम में करके क्यू ही तोड़ दूँ, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू ई बाई एम आ जाएगा ना, है कि नहीं? तो यही यही तुम्हारा किस काम के बिहेव करेगा? जी इफेक्टिव यही हो जाएगा तुम्हारा, ये एक्सेलरेशन उसको नीचे खींचेगा। तो बस इसको मैं इधर बैठा दूंगा, और मेरा क्या आ जाएगा? हमें क्या पूछा गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, पूछा गया था ना। तो अगर मैं इसको करूँ तो डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, साइन 37 का कितना था? 3/4 होल स्क्वायर था ना, 3/4, 3/5, सॉरी 3/5 होल स्क्वायर, 2QE/m। अभी अगर इधर u निकालोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 5/3 √2QET/m। तो मुझे इतना वेलोसिटी से फेंकना पड़ता कि अगर वो जस्ट टच करके ऐसे निकल जाए। समझ गए? समझे कि नहीं मौलिक? छोटा भीम यस सर, समझ गए। समझ गया ना? देखो ऐसा क्वेश्चन करके अच्छा लगता है कि नहीं, कि थोड़ा सा टफ है, हाँ यार नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, वो मिला। यस सर। हाँ ठीक है, अब देखो, अब ऐसे इधर इधर जी का रोल किसने प्ले किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्ले किया था, है कि नहीं? तो सिमिलरली ऐसे ना, तुमको अलग टॉपिक में भी बोल सकता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको ऐसे फेंका, ऐसे हुआ, तो उसमें ग्रेविटी का रोल कौन प्ले करेगा? तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्ले कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है, समझ गया ना? तो जी इफेक्ट का मतलब है उस केस पे ग्रेविटी का काम कौन कर रहा है। समझ गए अब? यस सर। हाँ अब ये देखो, तुमको पेंडुलम वगैरह की आइडिया है? पेंडुलम वगैरह
मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो आइडिया होगा ही तुम लोग को, सर किसका? क्रिटिकल वेलोसिटी का, पेंडुलम का। यस सर। ठीक है, तो फिर मैं एक होमवर्क दूंगा, अगर वो समझ नहीं आए तो मैं करा दूंगा कल, मतलब वो भी जी इफेक्टिव का टाइप ही क्वेश्चन है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ो। ये तो तुम लोग ने स्कूल में पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे कैसे बनता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलो मैं थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि करना है तो तुमको मैथ से। ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, बाहर ऐसे ऐसे होता है ना। अब देखो जैसे जैसे तुम लोग दूर जाते रहे हो, ये उसका गैपिंग बड़ा होता जा रहा है कि नहीं, उसका गैपिंग बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो गैप क्या बताता है, गैप बताता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये प्लस क्यू है, उसका ऐसा है, ऐसा गैप है, मतलब बाहर जा रहा है। ठीक है, और एक क्यू, एक प्लस क्यू है ऐसा जिसका ऐसा है बहुत। तो तुम बोलो मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, प्लस ये वाला का या ये वाला का, बोलो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। छोटे वाले में। हाँ, छोटे वाले में लगेगा, क्योंकि जितना ये एरोस क्या बताता है, द डेंसिटी ऑफ द एरोस टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है कि नहीं। और ये जो डायरेक्शन है किसमें बताता है, ये एरो बताता है हमें। समझ गया, ये तो मुझे लिखना होगा, लिखना होगा यस क्या, सर। ये तो मैं नहीं, डेंसिटी ऑफ लाइंस आर मैग्नेटिक ऐसे करके लिख दे, डेंसिटी ऑफ लाइन से मैग्नेटिक फील्ड पता चलता है। मतलब अगर लाइन पास पास में है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और अगर लाइन दूर दूर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये तो क्लियर है कि नहीं। यस सर। हाँ, ये सब मैं लिखूं कि ना लिखूं, तुम लोग बोलो। सर रहने दो। हाँ ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्या, इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम along a free positive charge would move if allowed to do so। ये सब भी लिखना है या नहीं लिखना है, बोलो डेफिनेशन। सर रहने दो। हाँ डेफिनेशन ठीक है, और प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज भी तो बुक से मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे ओरिजिनेट होता है, प्लस क्यू से पॉजिटिव ओरिजिनेट क्या? होता है, प्लस क्यू से ओरिजिन होता है कि नहीं। और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होता है, उसका उसका अंदर आता है ना। तो उसका पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, पहला प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। मतलब अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये हमेशा प्लस से ओरिजिनेट होकर खत्म किस पे होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है। ये लूप ऐसे थोड़ी ना बनाता है, ये प्लस क्यू में माइनस क्यू में गया और वापस आ गया, ये तो लूप हो गया ना। ये लूप थोड़ी बनाएगा, क्योंकि क्यू में जब होगा सब अंदर ही आएगा, क्यू में तो बाहर कभी नहीं जाएगा, तो लूप नहीं बनाएगा ये वाला उसका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। ये समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ लूप, क्लोज लूप। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ये प्लस क्यू है ना, मैंने क्या बोला था, इन्फिनिटी तक हम लोग मानते हैं, दे डू नॉट टर्मिनेट, खत्म नहीं होता है ये कभी, जाता रहेगा। लेकिन खत्म कब होगा, जब इसको एक माइनस क्यू मिल जाएगा तो खत्म हो जाएगा। बस यही है उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो, अब ये है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। मैंने मान लिया ये +2 है, ठीक है, मैंने ऐसे 4 दिखा दिए। मैंने बोला कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 4 है, तो मैंने पर लाइन के लिए एक यूज किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन अगर मौलिक बोले सर मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, सर मैं 2 लाइन के लिए एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। तो उसने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने बोला सर मैं 2 लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो सब्जेक्टिव हुआ ना, मैंने 1 से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, उसने 2 से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, तो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सब्जेक्टिव।
है कि नहीं? ये समझ गए ना तुम? छोटा भीम मौलिक। यस सर। हाँ, अब देखो, अब आता है उसका फेवरेट पार्ट मेरा, न्यूमेरिकल्स। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसा नहीं कि बस ये ड्राइंग्स है। अब देखो न्यूमेरिकल्स है कि ये प्लस Q1 है और ये Q2 है। यार की करन दे एਵੇਂ फालतू ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ किए हुए हैं, ऐसे प्लस Q से गया। मौलिक कुछ बोल रहे हो क्या? देखो, ये वाला था डायग्राम, और डायग्राम था कि ऐसे ऐसे था और ऐसे था। ये क्वेश्चन है, ये वाला। पहले तो मुझे ये बोलो कि इसमें प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, बोलो। इसमें प्लस कौन सा Q1 है और पॉजिटिव, हाँ, Q1 Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ओरिजिनेट हो रहे Q1 से और टर्मिनेट हो रहे Q2 पे। समझ गए? तो अब देखो, अब बोलो, क्वेश्चन था कि फाइंड रेशियो ऑफ Q1 बाय Q2। ठीक है, ये कैसे करोगे? ये तो बहुत इजी है। Q1 से कितना निकल रहा है? 8। ठीक है, और Q2 में कितना घुस रहा है? 4 घुस रहा है कि नहीं? तो रेशियो कितना होगा Q1 बाय Q2? 8/4, मतलब 2 हो गया। इसका रेशियो का मतलब देखो, Q1 इज इक्वल टू 2Q2। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर ये -2Q है तो इसको कितना होना पड़ेगा? +4Q। समझ गए? तभी ऐसा लाइन बनेगा। समझ गए ना? मतलब सर अगर इतना चार्ज होगा तब भी इतनी लाइन्स ओरिजिनेट होंगे। हाँ, मतलब ये देखो, अगर ये रेशियो पूछा ना, बस Q1 इक्वल टू 2Q तो होना। अगर ये -4Q होता तो उसको डबल होना पड़ता ना, 8Q। अगर ये 8 होता तो ये 16 हो जाएगा, तभी ये सेटिस्फाई करेगा ना तुम्हारा। देखो, उसका डबल है, अगर उसका डबल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल दिखाना होगा। मतलब ये बस मान लो ये 2 है, और 2 को मैंने कितना दिखाया? 4 लाइन से दिखाया, है कि नहीं? यूनिफॉर्मिटी होना पड़ेगा, लेकिन अगर ये 2 है और इसमें 4 इलेक्ट्रिक लाइंस घुस रही है, देखो 2 है तो 4 इलेक्ट्रिक लाइंस बन रहे हैं उसमें। तो अगर, तो फिर चार्ज 4 की हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस कितना होने पड़ेंगे? क्योंकि सेम होना पड़ेगा, मतलब होमोजीनियस होना पड़ेगा। 8 होना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि मैंने एक चार्ज को 2 लाइन से दिखाया है इधर। एक चार्ज को अगर 2 लाइन से दिखाया है तो 2 चार्ज को 4 दिखाना होगा, और 4 को 8 से दिखाना होगा। तो ये देखो, ये जस्ट ये 2Q अगर है तो इसमें चार्ज चार्ज आ रहा है ना, और ये 4 और ये डबल है उसका, 8 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए कॉन्सेप्ट? सर आपकी वॉइस कट रही है। नहीं, अब समझ में आ गया। रुको, ये क्वेश्चन समझने से पहले ना, रुको, ये वाला समझ। ये +Q है, ठीक है, और मैंने बोला ये -2Q है। ठीक है, मैं +Q को अगर ऐसे 2 लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, मैं +Q को अगर 2 लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो +2 को मुझे कितने लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा, बोलो? मौलिक, मौलिक आवाज आ रही है मेरा? हेलो, एम आई सर ऑडिबल? आवाज आ रही है अब? यस सर। हाँ, ये बोलो मुझे, मैं अगर +Q को 2 लाइन से दिखाऊं तो मुझे +2Q को कितना दिखाना पड़ेगा, कितने लाइन से दिखाना पड़ेगा? 4।
हाँ, चार से दिखाना पड़ेगा, और प्लस है इसलिए बाहर जाएगा। मान लो मैं किसी और सम में प्लस क्यू को मैंने ऐसे चार से दिखा दिया, ठीक है, और उसी सम में मुझे प्लस टू को फिर कितना दिखाना होगा? 8। 8 दिखाना होगा, है कि नहीं? देखो, मैंने क्या बोला था, मैं एक चार्ज क्यू को कितना से दिखाऊं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने अगर 4 से दिखाया ना, तो उसी क्वेश्चन में मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखना होगा। समझ गए? मैं अगर एक को 4 से दिखा रहा हूँ ना, तो दो को 8 से दिखाना ही होगा, और अगर मैं एक को 2 से दिखा रहा हूँ ना, तो उसी क्वेश्चन में मैं दो को 4 से दिखाना ही होगा। मतलब कि यहाँ क्या ध्यान रखना होता है? प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखना होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखना होता है। समझ गए ये वाला? तो इसलिए इसीलिए अब बोलो कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस अगर क्यू है, ठीक है, और इसमें से प्लस क्यू से कितना जा रहा है? सर फिर से ये आपकी वॉइस कट रही है। अब रुको, अब बोलो। नो सर, अभी भी कट रही है। रुको, मैं वापस ज्वाइन करता हूँ। अब ठीक है? अब ठीक है मौलिक? यस सर। अब ठीक है ना? थोड़ी सी। यस सर, ठीक है। हाँ, तो ये वाला समझ में आ गया ना? ये प्रोपोर्शनलिटी का ध्यान रखना होगा। अगर मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, अगर प्लस क्यू को 2 रिप्रेजेंट करूँ, तो मुझे प्लस 2 को कितना रिप्रेजेंट करेगा? 4 से। ये तो प्रोपोर्शनली हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या था? ये प्लस क्यू है, इसमें से कितने जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जा रहे हैं। इसमें से 8 जा रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है? बस 4 घुस रहे हैं, है कि नहीं? एक में 4 घुस रहा है, एक से 8 निकल रहे हैं। तो ऑफकोर्स प्रोपोर्शनली से क्या होगा? इसका जितना चार्ज है और इसका जितना चार्ज है, ये प्लस क्यू का ये इसको दुगना होना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो इसलिए वही था। मतलब ये ऐसे 4 है ना, 4 जा रहा है और इसमें से 8 निकल रहा है, तो तुमको पता है, तब देख के ही पता चलना चाहिए था कि रेशियो तुम्हारा दुगना है। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। समझ गया? इसका रेशियो बोलो, ठीक है? मैं अगर बोलूँ कि ये क्यू है, ये क्यू है, इसमें जा रहा है 2, मान लो 4, 6 जा रहा है इसमें, 1 2 3 4, ये ऐसा है उसका। तो अब बोलो, अब ये Q1 है, ये Q2 है। पहले बोलो मुझे Q1 और Q2 में प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, बोलो। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। हाँ, क्यों? क्योंकि एंड और इधर से शुरू हो रहा है और इधर से खत्म, इधर पे खत्म हो रहा है आके, है कि नहीं? अब मुझे बोलो कि इसमें से चार्ज किस में ज्यादा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव का छोड़ो, अब मुझे बोलो बस Q2 या फिर Q1, किसका चार्ज ज्यादा है? Q1 का। हाँ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है इसकी। हाँ, ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये भी मुझे पता चल गया। अब मैं अगर पूछूं कि Q1 और Q2 का रेशियो कितना है, मतलब कितना ज्यादा बड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे? जो Q1 से Q1 Q1 चार्ज है वो से 2 टाइम्स है Q2 के। हाँ, क्योंकि Q1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 निकल रहा है ना, और Q2 पे क्या कितना खत्म हो रहा है? 6 खत्म हो रहा है। तो अगर रेशियो देखे तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब Q1 Q2 से दुगना चार्ज है, चाहे चार्ज जो भी हो। अगर Q2 तुम्हारा 5 कॉलम है, तो Q1 कितना हो जाएगा? 10 कॉलम हो जाएगा। तभी ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है? समझ गया ना? यस सर। हम्म। देखो, अब थोड़ा सा इसका ऊपर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में था ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिया हुआ था।
ऐसे दिया हुआ था। इसमें बोला कि द इलेक्ट्रिक field lines are symmetrical about the line joining the charges. ऑप्शन 1 था ये, ऑप्शन 2 था ये, ऑप्शन 3 था ये, और ऑप्शन 4 था नन ऑफ दिस। अब ये बोलो, ये ट्राई करो कौन सा होगा। ये भी पीवाई क्यू है। मैं कर दूं जल्दी से, टाइम भी खत्म हो रहा है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मतलब अगर ये ऐसा है तो नीचे भी ऐसा सिमेट्रिक होगा, ये बोल दिया हमें। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला क्या है, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं और ये अगर मैं उसको मान लूं बीटा, ठीक है, इधर इधर रखो। अब ये वाला प्रॉपर्टी रिमेंबर करो, मैंने क्या बोला था, अगर ये क्यू है और ये क्यू है, सर दूसरे क्यू की डायरेक्शन इनवर्ड होगी ना? हाँ हाँ इन्वर्ट है ना, ये देखो इन्वर्ट है, लेकिन ये तो मॉड मॉड से पूछो ना इसलिए। अब ये देखो, मैं अगर इसका, देखो मुझे पता है कि जितना डेंस होगा एक एरिया में उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि नहीं। मतलब इन दोनों का गैप जितना कम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि नहीं। इसमें देखो गैप ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और इसमें गैप बहुत कम है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा। हाँ, ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो तुम्हें पता है कि जितना डेंस हुआ है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अब देखो, ठीक है, इसमें तुम्हें क्या लग रहा है कि इसमें डेंस कौन सा है ये वाले क्वेश्चन में, और कौन सा थोड़ा पतला है। Q2। हाँ Q2 में देखो, ये वाला बीटा छोटा है ना, ये वाला तो बहुत बड़ा एंगल है कि नहीं। तो इसका मतलब चार्ज किस में ज्यादा है। Q2। हाँ Q2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला हो जाएगा। कहाँ चला गया, सॉरी, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, बिना पेन छुए तुम लोग सम सॉल्व करे, लेकिन प्रॉपर्टी से देख के समझ गए ना क्वेश्चन। यस सर। हाँ ठीक है, चलो इधर तक कोई डाउट है। एक बार नो पूछ लो। सर। ठीक है, एक बार तुम लोग प्रॉपर्टीज बस पढ़ के आना, प्रॉपर्टीज और है 5, वो मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। और ये क्वेश्चन फिर भी एक बार देख लेना, इस ये रिवाइज कर लेना प्रोजेक्टाइल का। और ये भी एक बार देख लेना मैंने कैसे किया, ये एक्सीलरेशन 0 होता है क्यों। चलो मैं बता ही देता हूँ फटाक से। मान लो मैंने एक प्रोजेक्टाइल से इसको ऐसे फेंका, ठीक है, यू को, इधर 37 डिग्री है, और इसमें क्या हो जाएगा, यू कॉस 37 डिग्री, और ऊपर क्या हो जाएगा, यू साइन 37 डिग्री। ये ऐसे गया 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 गया, ये नीचे आ जाएगा। अब इसमें बोलो ये क्या हो गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, ये वाई कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। अब मुझे बोलो इसमें एक्स कंपोनेंट का जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो पूरा मोशन में चेंज होता है कि नहीं।
सर एक बार रिपीट कर दो। देखो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तुम लोग क्लास 11 में सीखे थे ये वाला। यस सर। हाँ, तो उसमें बोलो, मैं अगर इधर तुम्हें ये एक्स कंपोनेंट पूछूंगा तो ये एक्स कंपोनेंट कितना होगा इधर? इसमें फॉर्मूला लग जाएगा सर वो प्रोजेक्टाइल मोशन का। हाँ हाँ, क्या होगा उसमें, क्या वैल्यू क्या होगा यू एक्स का, बोलो। सर अभी इतना भूल गया, वो डिराइव किया था हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से। नहीं, इसमें यू कॉस 37 ही होगा तुम्हारा। एक्स एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी कभी नहीं चेंज होता है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ग्रेविटी किस तरफ लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है इस तरफ, नीचे लग रहा है कि नहीं? हमेशा नीचे लगता है। और ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। वाई का वेलोसिटी है इस तरफ, एक्स का वेलोसिटी इस तरफ। मतलब ग्रेविटी तो एक्स कंपोनेंट पे लग ही नहीं रहा। अगर ग्रेविटी नहीं लग रहा तो वो तो कांस्टेंट जाएगा। बस क्या होगा, यू पे लगेगा, यू पे ग्रेविटी लगते 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 यू वाई का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा इधर, फिर बढ़ने लगेगा वापस। लेकिन एक्स कंपोनेंट जो है ये तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा ना पूरा मोशन में, है कि नहीं? क्योंकि एक्स डायरेक्शन पे तुम्हारा क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन पे तुम्हारा ग्रेविटी लगा ही नहीं, ग्रेविटी लगा ही नहीं, तो सेम ही होगा। सिमिलरली उसी वजह से ये वाला एक्सीलरेशन उसका जीरो हुआ। अगर ग्रेविटी नहीं लगा, ग्रेविटी तो एक्सीलरेशन नहीं लगा, तो मतलब जी जीरो हुआ, तो इसमें भी ए एक्स जीरो होगा, ये वाले केस में भी ना। याद आ गया? हाँ याद आ गया, तो उसी उसी हिसाब से ये वाला है। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।